नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों। उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने 9th क्लास की क्षितिज काव्य खंड की एक मशहूर और देशभक्ति से ओतप्रोत कविता कैदी और कोकिला के साथ। इसके रचयिता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनका जन्म 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। देखते हैं, थोड़ा सा कवि के संबंध में जानते हैं। इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में ही ये अध्यापक बन गए थे, लेकिन इस अध्यापन का कार्य छोड़ करके इन्होंने प्रभा नामक पत्रिका का संपादन शुरू किया। तत्पश्चात कर्मवीर और प्रताप नाम के दो पत्रिकाओं का भी संपादन कार्य किया इन्होंने। मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रिकाएं थी उस समय के अंदर, वो देशभक्ति की भावना भरने वाले लेखों से भरी हुई होती थी, कविताओं से भरी हुई होती थी, जिनका संपादन चतुर्वेदी जी ने किया। ये एक देशभक्त पत्रकार थे, ओजस्वी पत्रकार थे, कवि थे, रचनाकार थे। उन्हें एक भारतीय आत्मा नाम भी कहा जाता था। इस उपनाम से इन्होंने अनेक देशभक्ति से संबंधित कविताओं की भी रचना की है। कई बार जेल भी गए स्वाधीनता आंदोलन में, क्योंकि वो प्रमुख कवि कार्यकर्ता थे, तो जेल जाना स्वाभाविक ही था, तो जेल यात्रा भी की उन्होंने। और देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। हिमकिरीटिनी, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। और इनकी कृतित्व के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया था। आते हैं, देखते हैं कविता का मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है। अंग्रेजी शासन में शोषण तंत्र था अंग्रेजों का, स्वाधीनता सेनानियों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे उनका वर्णन, अमानवीय व्यवहारों की गहन पड़ताल है इस कविता में। शासन के प्रति आक्रोश व्यक्त हुआ है और कवि को ऐसा लगता है कि कोयल भी पूरे देश को कारागार के रूप में देखने लगी है, इसीलिए आधी रात को चीखने लगी है और देश को कारागार मान लिया है कोयल ने भी। आइए देखते हैं कविता की व्याख्या। क्या गाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जब कवि दरअसल जेल में रात्रि काल में उदास है, अकेला बैठा हुआ है, ऐसे में वह कोयल की चीख पुकार सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके उससे प्रश्न पूछता है कि क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो। रह रह जाने का मतलब है कि रह रह करके वो बोल रही है, चीख रही है, मानो किसी का संदेशा ला रही हो, कोई संदेश ला रही हो। और वो किसका संदेश है, यही कवि पूछता है कि कोयल बोलो तो। आगे की पंक्तियां हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। इस समय काली मां मई जगी क्यों आली, आली सखी सहेली। कवि ने यहाँ पर काल कोठरी, जेल की ऊंची दीवारों की बात की है कि उस दीवारों के घेरे में और डाकू, जहां सब ये जो अंग्रेजी शासन के लोग थे
उनको डाकू बताया है, चोर और रास्ते में झपटमारी करने वाले जेब तराशी की तरह प्रस्तुत किया है यहाँ बहुत खूब अच्छे तरीके से। जो जीने को देते नहीं, पेट भर भोजन नहीं देते ताकि आदमी का जीवन चल सके, लेकिन मरने भी नहीं देते, बस तड़पते रहो, थोड़ा सा भोजन, ना उससे भूख मिटे और ना ही जान जाए, इस तरह का वातावरण, इस तरह का भोजन, इस तरह की भोजन व्यवस्था अंग्रेजों ने कैदियों के लिए जेलों के अंदर की हुई है। मरने भी नहीं देते, शासन है। अब जीवन पर अब दिन रात पहरा बैठा के रखा हुआ है, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो सके आदमी, ऐसी व्यवस्था की हुई है। और शासन है, मानो ये शासन है, कोई तंत्र है या अंधेरे का अंधेरा है, कुशासन का अंधकार है ये। हिमकर निराश कर चला, चांद भी छुप गया है, निराश कर गया है, अब रात काली हो गई है। इस समय हे काली माँ मई काली कोयल, तुम क्यों जग रही हो? हे सखी कोयल सखी, क्यों जग रही हो तुम? अगली पंक्तियों में कहते हैं, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कोई वेदना है, कोई दर्द है जो रह रह करके टीस सी उठती है, हुक उठती है, वो कूक उठती है, वो कोयल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, मान लो कि बहुत सारा वैभव, और भारत में संपन्नता, वैभव संपन्नता बहुत थी, वो सब संपन्नता लुट रही है, इसकी वेदना सी प्रकट हो रही है कोकिल के मुख से। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है, क्या पागल हुई जा रही है रात में, बावली हुई जा रही है जो आधी रात को चीख रही है, अर्धरात्रि में चीख रही है। किस दावानल, मानो उसको किसी दावाग्नि, जंगल में लगी हुई आग की पूर्व सूचना उसको मिल गई है, इसीलिए कवि उससे पूछता है, क्या ऐसा देखा है तुमने? अगली पंक्तियां, क्या प्रश्न है, हर जगह प्रश्न है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, है ना? जो जंजीरें हैं, सर से पांव तक जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है कैदियों को, और हथकड़ियां लगा रखी हैं, मानो वो हथकड़ियां ब्रिटिश शासन का गहना है, आभूषण है। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, कोल्हू में जोतते हैं, जैसे कोल्हू होता है ना जिसमें तेल वेल की पेराई होती है, उसमें पशुओं को लगाते हैं, खास करके बैलों को लगाते हैं। यहाँ मानव को लगा रखा है, जो कैदी बनाया हुआ है अवैध तरीके से अंग्रेजी शासन ने, उसने कोल्हू में जोत दिया है, बैलों की तरह जोता हुआ है। और ये चरक चूं की जो आवाज हो रही है, मानो वही जीवन का संगीत है, वही तान है, वही लय है। आगे मोट खींचता, मोट कहते हैं चमड़े की बनी हुई रस्सी जिससे वो जुआ खींचा जाता है, और कुएं वगैरह से पानी निकालते हैं, ऐसी रस्सी, मजबूत रस्सी। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ बोलते हैं बैलों के कंधे पर जो लकड़ी होती है ना, दो बैलों के कंधे पे, उसको जुआ बोला जाता है। तो वो कांधे पे पेट के सहारे, कवि कहता है कि पेट के सहारे मैं खींच रहा हूं कैदी बन करके इस जुए को, मानो खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। ये करके जुआ खींच करके, अपने पेट के बल खींच करके, अपने सीने और कंधे के बल खींच करके, मानो कभी ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है, इतनी अकड़ है लोगों को, मानव को मानव नहीं समझता जो, तो ये जो अकड़ है, इसको अकड़ को मैं उसके जो कुएं की तरह, एक गहरे कुएं के समान जो ब्रितानी शासन की अकड़ हो गई है, उसको खाली कर रहा हूं। दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली,
इसलिए रात में गजब ढा रही आली है सखी, दिन में तो दिल के आपाधापी में दिन की चहल पहल में करुणा या दुख उतना हावी नहीं होता, लेकिन जब रात्रि होती है, शांत वातावरण होता है, तो रुलाने वाली वेदना, करुणा, बिल्कुल जो चिंतन है, जो वेदना है, दुख दर्द है, वह बढ़ जाता है। ठीक उसी तरह से जब कोई बीमारी दिन में तो थोड़ी कम भी रहती है, रात में वो बढ़ ही जाती है अचानक से। ऐसी ही इसलिए ये रात में गजब ढा रही है आली, कोयल सखी गजब कर रही है ये बोल करके रात में। और इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही हो, क्यों हो? जब ये सारा वातावरण बिल्कुल आलम सारा बिल्कुल खामोश है, ऐसी खामोशी में अंधकार को चीर करके, अंधेरे को चीर करके तुम रो क्यों रही हो? कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बगावत का बीजारोपण कर रही है कोयल, इस भांति बो रही क्यों हो? विद्रोह के बीच कोयल को भी पूरा देश कारागार लग रहा है, इसलिए वह रात में विद्रोह कर उठी है, चीख उठी है, और इस भांति वह रो रही है। इसीलिए कवि कहता है कुछ तो बोलो, लेकिन कोयल बस चीखे जा रही है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। काली कोयल भी काले रंग की है, और रात भी काली हो गई है, चांद छुप गया है, रात अंधेरी रात हो गई है, और शासन के जो काम हैं वो भी किसी अंधकार से कम नहीं है, वह भी काले कारनामे हैं अंग्रेजों के। काली लहर कल्पना काली, एक लहर सी उठती है, कल्पना की लहर उठती है, वह भी काली काली सी दिखती है। मेरी काल कोठरी काली, जिस काल कोठरी में मैं बंद हूं यह भी काली है। टोपी काली, जो टोपी पहनने को दी गई है वह भी काली है, जो कंबल ओढ़ने को या बिछाने को एक ही मिला हुआ है वह भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, और जो लोहे की जो श्रृंखला है चारों तरफ दीवार, वो संकल जी जो क्या बोलते हैं, सीखचे, ये सब भी लौह श्रृंखला है। सर से पांव तक तो है ही, चारों तरफ जो है लोहे का ही सब कुछ है ना, लोहे का ही की श्रृंखला में जकड़ के रखा हुआ है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, और जो पहरेदार हैं उसकी हुंकार सुन करके, है ना, सांपनी की सर्पणी की तरह, जैसे गुस्सैल सर्पणी फुफकारती है, हुंकारती है, काटने को दौड़ती है, वैसे वहां के पहरेदार भी रह करके हुंकृति भरते हैं, हुंकारते हैं, डांटते हैं, डपटते हैं, मारते पीटते हैं और अमानवीय व्यवहार करते हैं। किस पर है गाली? इतना ही नहीं करते, ए आली कोयल, उस पर गाली भी दे रहे हैं, बहुत सारी गालियां भी देते हैं। इस तरह से इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। ये जो काला संकट रूपी सागर है, मुसीबत का जो समंदर है, ये मुसीबत का समंदर मरने के लिए है, मदमाती सी है। सागर इतना, संकट का सागर इतना गहरा है कि कोयल भी मरने को मदमाती सी दिख रही है, वह भी बेचैन परेशान सी होती दिख रही है। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इतने सुंदर गीत गा करके इस काले वातावरण में, जब हर तरफ काला है, अंधकार है, बिल्कुल ही अमानवीय व्यवहार है, वहां इस गीत का क्या मतलब? कोयल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, तेरा क्या है, तू तो हरी हरी डालियों पे घूम सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, और मेरे नसीब में देखो, मेरे भाग्य में काली काल कोठरी लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो पूरे आसमान में, खुले गगन में कहीं भी घूम सकती है कोयल, लेकिन मेरी दुनिया तो बस 10 फुट के अंदर सिमट करके, इस काल कोठरी के अंदर सिमट करके रह गई है।
तेरे गीत कहावे वाह, तू जब गाती है तो वाह वाही लूटती है। लोगों को मधुरता, लोगों के कानों में मधुरता घोलती है और वाह वाही लूटती है। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, यहाँ अगर मैं रोने भी लगूं इस काल कोठरी में तो वह भी गुनाह माना जाएगा। देख विषमता तेरी मेरी, देख कितनी असमानता है तुझ में और मुझ में। मैं अंदर हूं तू बाहर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू युद्ध की घोषणा कर रही है। युद्ध की घोषणा के लिए रणभेरी नगाड़े बजा रही है। रणभेरी बोलते हैं जो युद्ध की घोषणा से पहले युद्ध की घोषणा की जाती है, वो ऐसा कुछ वाद्य यंत्र होता है, रणभेरी जिसको कहते हैं। आगे और अंतिम स्टेंजा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अपनी हुंकृति से, काव्य रूपी हुंकृति से, हुंकार से, रचना से, न लोगों को जागरूक करने वाली रचना से, अपनी कृति से, रचना से और कहो मैं क्या कर सकता हूं देश के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए। कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर, मोहन कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें जो सपना देखा है, जो संकल्प लिया है, जो व्रत लिया है देश को आजाद करने का, उस व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। आसव बोलते हैं, शराब को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर रस, जीवन रस से संबंधित है। रस अर्थ होता है इसका, है ना। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, किसमें जान फूंक दूं मैं कि देश आजाद हो जाए, देश स्वाधीन हो जाए। कोकिल बोलो तो। धन्यवाद। आइए एक नजर डालते हैं। आपको मैं बता दूं किस कविता की व्याख्या से प्रश्नों के उत्तर लिखने में और किसी भी तरह के प्रश्न लिखने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। आइए देखते हैं। भाषा कैसी है यहाँ पर इस कविता में? तत्सम और तद्भव प्रधान खड़ी बोली भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द भी हैं और तत्सम से बने हुए जो तद्भव शब्द होते हैं वे भी हैं, है ना। खड़ी बोली भाषा सामान्य हिंदी है। उर्दू के भी और अरबी के भी शब्द आए हैं, जैसे जंजीर, नसीब, गजब, कैदी, है ना। और पाली भाषा का भी एक शब्द आया है आसव, संस्कृत में इसको आश्रव बोलते हैं, जिसका अर्थ रस या मदिरा होता है। यहाँ पर रस ही अभिष्ट अर्थ है। उसके बाद देखते हैं अलंकारों में। मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है, क्योंकि यहाँ पर कोयल को मानव के रूप में बातचीत कोयल से की गई है, प्रश्न पूछे गए हैं, तो मानवीकरण अलंकार पूरी कविता में है। और प्रश्नालंकार मुख्य चीज है। प्रश्नालंकार एक होता है जिन पदों में प्रश्न पूछे जाए, प्रश्नवाचक शब्द हो। पूरी कविता में देखिए यत्र तत्र सर्वत्र जो है प्रश्न ही प्रश्न है, इसलिए प्रश्न अलंकार है। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देखिए कहाँ पर है। क्यों रह जाती हो, रह जाना पुनरुक्ति प्रकाश है। ये समान अर्थ में जो है दो बार एक शब्द आया है। उपमा अलंकार देखिए किन पंक्तियों में है। वेदना बोझ वाली सी सासम, जैसे जहां पर होता है तो उपमा अलंकार का प्रयोग होता है। वो मृदुल वैभव की रखवाली सी, उपमा अलंकार। रूपक मधुर विद्रोह बीज, रूपक अलंकार है। और मेरी लौह श्रृंखला काली, लौह श्रृंखला में भी उपमा अलंकार है। काले संकट सागर पर, इसमें भी रूपक अलंकार है। मधुर विद्रोह बीज, मेरी लौह श्रृंखला काली और काले संकट सागर पर, संकट रूपी सागर, ये रूपक अलंकार है। और पूरी कविता के अंदर अनुप्रास की तो छटा बिल्कुल लहरा रही है, बिखरी पड़ी है। चाहे वो अंतिम पद के अंत में हो, लाइन के अंत में हो, शुरू में हो, पूरी कविता में अनुप्रास अलंकार की छटा बिखरी हुई है। तो इस तरह से हमने इस पूरी कविता का देखा। आशा करता हूँ आप सबके लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल को सेलेक्ट कीजिए। जिन्होंने पहले से कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारती, नमस्कार।